नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आज की कहानी में आपका स्वागत है। वैसे ये कोई कहानी तो नहीं, ये एक सच्ची बात है जो मुझे किसी ने बताई थी। तो आज से 17 साल पहले की बात है और मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था जो गुड़गांव में है और उस वक्त मैं दिल्ली में रहता था। तो हम लोग हर दिन कैब से आना और जाना होता रहता था और कई बार हमारे शिफ्ट्स वगैरह नाइट शिफ्ट होते थे। तो जब नाइट शिफ्ट होते थे तो 2005 में कैब्स ड्राइवर्स बड़े मतलब उस टाइम काफ़ी ये चला हुआ था कि आपको हर टाइम जाना लाना, कैब्स वगैरह की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी और कैब ड्राइवर्स हमेशा आपके बाहर में, कंपनी के बाहर में खड़े होके कुछ ना कुछ डिस्कशन करा करते थे और हमसे भी काफ़ी जान पहचान लोगों ड्राइवर्स की और बाकी एम्प्लॉयज़ की हो चुकी थी क्योंकि उन्हीं के साथ आना जाना होता था। एक बार रात के 2 बजे की बात है, जब हम लोग चाय पीने के लिए बाहर निकले थे तो अचानक से हमने देखा कि ड्राइवर्स के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है, टॉपिक चल रहा है किसी डरावनी बात को लेकर, भूतिया बात को लेकर। तो जो हमारा पर्सनल ड्राइवर है जिसके साथ हम लोग आते जाते थे, जो हमारा रूट बना हुआ था, तो उससे मैंने पूछा कि भैया ये क्या आप लोग डिस्कस कर रहे हो, क्या ये सही है द्वारका की बात जो आप लोग बोल रहे हो? तो उसने एक कहानी बताई। अब वो कहानी उसकी सच्ची थी या वो बना के बोल रहा था, दैट आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे एक बात बताई कि सर देखो, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ था। तो हमने पूछा कि बताइए क्या हुआ था? तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले की बात है सर, और मैं रात में ही 2-3 बजे के आसपास कई सारे लड़के और लड़कियों को उनके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और एक एक करके वो ड्रॉप करता गया, लोगों को ड्रॉप करता गया और 1 बाय 1 सारे लोग ड्रॉप होके उतर गए और करीब 3 बजे की बात है, वो अपने घर की तरफ वहाँ से जा रहा था कि अचानक से एक आवाज़ आई, भैया मुझे नहीं छोड़ोगे क्या? और ये बात सुनकर वो पीछे रुका क्योंकि उसने सभी लोगों को ड्रॉप कर दिया था और अचानक से ऐसी कौन सी लड़की बच गई है जिसको उसने ड्रॉप नहीं किया। और उसने जब देखा तो पीछे कोई नहीं था और ये वही एरिया था जिस एरिया की बात बाकी ड्राइवर्स करते थे, द्वारका मोड़। तो वो वही द्वारका की बात थी और उसने वो चीज़ फील किया कि कोई लड़की की आवाज़ कि मुझे नहीं छोड़ोगे क्या? और उसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से अपने घर की तरफ भागा और आज तक, जब उसने बताया कि आज तक सर मुझे वो चीज़ याद करके मेरे जो बदन में वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो भी उसने बताया, मुझे चाहे वो कहानी थी, सच था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये वर्थ हियरिंग था और ये चीज़ मैं आज तक नहीं भूला हूँ। तो ये थी आज की कहानी। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कहानी आपको कैसी लगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और बातें मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी कहानी पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।